सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि आप लोग बार बार पूछते हो सर कि बीएड और डीएड का सिलेबस सेम होता है क्या। तो बिल्कुल सेम होता है, ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, जाइए जा करके उसको देखिए, ताकि आपको जो है जितने भी प्रश्न हैं आपके मन में सारा जो है क्लियर हो जाए। जितने भी प्रश्न हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, लगभग 30 क्वेश्चन हम इस वीडियो में अटेम्प्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग जो है कितना बना पाते हो कितना नहीं, आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, जितने भी प्रश्न होते हैं आपके जो है सोच के अनुसार जो है प्रश्न बनाया जाता है। आप लोग जो कमेंट करते हो कि सर इस टाइप से लाइए, तो हम उसी टाइप से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है आज का हमारा कि कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। क्लियर है, छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे, या बच्चों को कहानी सुनाएंगे, या भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, या कक्षा में जोर से बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, यानी कि छात्र में जिज्ञासा का विकास करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में उन्मुक्त वातावरण रखे, या छात्रों को नियंत्रित रखे, या उन्हें परंपराओं से हटने दे, या फिर कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करे। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उन्मुक्त वातावरण रखे, यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट होना चाहिए एजुकेशन का, वो क्या होना चाहिए, उन्मुक्त होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है, आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, या फिर सभी शिक्षक मिलजुल कर कार्य करेंगे, या फिर विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का क्या करेंगे, आयोजन करेंगे, या मिलजुल कर कार्य करने में महत्व को बताएंगे। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का क्या करेंगे, आयोजन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, छात्रों के निम्नलिखित में से किस गुण को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, किस गुण को, यानी कि स्टूडेंट में क्या नेचर होना चाहिए, क्या चीज़ उसमें सर्वाधिक अच्छा मानेंगे आप, बताइए। स्वतंत्र रूप से विचार करना, विनयशीलता, आज्ञाशीलता, आज्ञाकारिता, या परिश्रमी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता, तो अध्यापक को चाहिए कि छात्र को अर्थ दंड दे, या फिर उसके अभिभावकों को सूचित करे, या फिर कारण का पता करे, या फिर अन्य छात्रों के समक्ष उसे शर्मिंदा करे। क्लियर है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो हमारा जो है कारणों का पता करें। ठीक है, ऐसे जितने भी थिंकिंग वाला क्वेश्चन रहता है, आप पहले खुद को जो है स्टूडेंट के जगह पे रख के देखना, उसके बाद जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं, ठीक है, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, या फिर उन्हें कक्षा में वाद विवाद भाग लेने प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या फिर उन्हें लगातार प्रश्न पूछने का लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर प्रश्नों का उत्तर एवं स्वयं ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्लियर है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो हमारा उन्हें लगातार जो है प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक छात्र के लिए, क्लियर है, शिक्षक जो है छात्र के लिए पिता की स्थिति में होता है, या मित्र व हितैषी की स्थिति में, माता की स्थिति में, या यह सभी। बताइए इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों, क्या होना चाहिए, तो हमारा मित्र व हितैषी, ठीक है, की स्थिति में होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है। घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करें, या फिर केवल मातृभाषा के पुस्तकों का प्रयोग करें, या फिर मातृभाषा प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग करें, या उपयुक्त सभी सुझाव आवश्यक है। क्लियर है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा मातृभाषा के प्रयोग के बीच में अन्य भाषा का भी क्या करे, प्रयोग करे। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों का अलग करता है, ठीक है, वह है कर्मठता, भाषण देने की निपुणता, अध्ययनशीलता, या यह सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो अध्ययनशीलता। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगला प्रश्न है, किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है विषय वस्तु और गहराई से जानने के लिए, या फिर ग्राहक के दोषों का पता लगाने के लिए, या फिर प्रेषण के दोषों का पता लगाने के लिए, या फिर प्रक्रिया के आवश्यक संशोधन करने के लिए। क्लियर है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो विषय वस्तु को और गहराई से जानने के लिए, यानी कि जिस विषय जो होता है हमारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट, उसमें क्या होना चाहिए? गहराई से अध्ययन होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यदि हम साइंस लेकर के पढ़ रहे हैं तो हमें साइंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, या फिर हम बीए आर्ट लेकर पढ़ रहे हैं तो आर्ट का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसी चीज़ को बताया जा रहा है इस प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए, छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए, ठीक है, कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए, या फिर यहाँ पे देखेंगे अभिभावकों को यह जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? आदर भाव के महत्व को बताना चाहिए, या शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों से प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए, यानी सारे चीज़ों का क्या देना चाहिए? एग्जाम्पल देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? ठीक है, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, या उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, या उसे प्रयोगों के समर्थन या भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य कराना। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब कठोर अनुशासन हो, अध्यापक और छात्रों के परस्पर सहयोग हो, केवल छात्रों का सहयोग, या मनोरंजन कहानियों सुनाई जाए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि स्टूडेंट और टीचर के बीच क्या होना चाहिए? बॉन्डिंग होना चाहिए, अच्छा बॉन्डिंग होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक होता है, क्यों आवश्यक होता है? अभिभावक प्रसन्न होते हैं, छात्रों को कुछ दिनों में विद्यालय नहीं आना पड़ता, या अध्यापक कुछ दिनों तक कक्षा शिक्षण के मुक्त हो रहता है, या छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करेंगे का अवसर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि छात्र को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती। जितने भी निबंध वाला एग्जाम होता है वो क्या बोल रहे हैं? विश्वसनीय नहीं होती। इससे परिणाम सदैव समान नहीं होते, या इनके जांच की विधियां अलग अलग होते हैं, या इनके उत्तर प्रायः बहुत भिन्न होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा इनके परिणाम सदैव समान नहीं होते, ये राइट है। ठीक है, याद रखिएगा, आप सभी के साथ ये चीज़ें गुजरी होगी। ठीक है, देखिए, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य है बालक में आत्मविश्वास पैदा करना, बालक को बुराइयों से बचाना, बालक को ज्ञान देना, या यह सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो यह सभी। ठीक है, यानी सारा चीज़। क्लियर है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपके विचार से शिक्षा में हो रहे हास्य को रोकने के लिए आवश्यक है। बताइए क्या आवश्यक है दोस्तों? विद्यालय में पुलिस की व्यवस्था की जाए, विद्यालय में खेल की समुचित व्यवस्था, या छात्र छात्राओं में गृह कार्य के प्रति अभिभावक या अध्यापक द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। ठीक है, कम महत्वपूर्ण या फिर अमहत्वपूर्ण या फिर अति संवेदनशील या निरपेक्ष। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए? तो अति संवेदनशील, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है? बताइए क्या विचार है? शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, या फिर शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए, या फिर शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके, या यह सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा यह सभी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं तो आप क्या करेंगे बताइए?
ठीक है। अध्यापिका बनने का विचार छोड़ देंगे या फिर घर वालों की कोई परवाह नहीं करेंगे, या अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगे, या फिर उनकी इच्छा अनुसार कोई दूसरा व्यवसाय चुनेंगे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए? तो अध्यापक कार्य के पक्ष में दलील देंगे यानी कि बोलेंगे, ठीक है। आप आज की डेट में ऐसा जनरेशन है कि आप यदि अपने अनुसार नहीं चलते हैं तो आपका फ्यूचर भी जो है नहीं बन पाएगा, क्योंकि आज की डेट में कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें स्कोप नहीं है, ठीक है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो या कोई भी फील्ड। क्लियर है? देखिए, पाठ्य में नैतिक शिक्षा के शामिल करने के विषय आपका क्या विचार है बताइए? यह छात्रों के चरित्र का विकास के लिए लाभकारी हो सकती है या इसका कोई लाभ नहीं, यह छात्रों पर एक बोझ मात्र है, या नैतिक शिक्षा केवल पुस्तकों द्वारा नहीं हो सकती? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, विशिष्ट बालक वह होते हैं जो शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, मानसिक रूप से या सामाजिक रूप से, या मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और जो है संवेगात्मक रूप से औसत से विशिष्ट हो। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन डी, ठीक है, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक सभी चीज़ें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब शिक्षा स्वयं उसका आचरण करे, परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए, नैतिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य करे, या फिर नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ देना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि शिक्षक स्वयं उसका आचरण करे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके दृष्टि में छात्रों का अधिकतम विकास होगा शारीरिक परिश्रम द्वारा, मानसिक कार्यों द्वारा, या फिर अच्छे साहित्य द्वारा, सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? तो हमारा मानसिक कार्यों द्वारा, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए भय और दंड का प्रभाव बच्चों के अनुशासनहीन बना सकता है, इस कथन से आप पूर्ण सहमत हैं? देखिए आया हुआ प्रश्न है दोस्तों 2019 में या 18 या 19 में आया हुआ है, तो आप लोग इसको जो है बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करेंगे। इस सहमत वाला एक ना एक क्वेश्चन आपको दे ही देगा, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पूर्ण सहमत, आंशिक सहमत, अनिश्चित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण सहमत, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आपके विचार में शिक्षा क्या है? साक्षर बनाने का साधन, एक राष्ट्रीय कर्तव्य, समाज सुधार का साधन एवं माध्यम, या मानव का संस्कार रूपी आवरण? क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो हमारा समाज सुधार साधन एवं माध्यम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? माध्यमिक शिक्षा शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय, प्राथमिक शिक्षक, या सभी के लिए? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा प्राथमिक शिक्षा के लिए, ठीक है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान पूछा है। देखिए निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण है? कंप्यूटर, अनुमानसिकता, राजनीतिक दल, या परिवार? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा परिवार, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए बताइए? लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों के लिए संयम संतुलन रखना, समय समय का सदुपयोग, या यह सभी? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा ऑप्शन डी यानी कि यह सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके ख्याल में छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम वह है जो उनके विकास में सहायक हो, छात्रों के स्तर में अनुरूप हो, या समाज की आवश्यकताओं को पूरा करे? क्लियर है? तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सामने है दोस्तों, इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन का। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम इस क्लासेस को यहाँ पे एंड करते हैं 30 क्वेश्चन के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और बहुत सारे हेल्पफुल होगा। अभी नहीं पता चलेगा आपको, आपका एग्ज़ाम जब पेपर में आएगा फिर कहिएगा कि हाँ सर जो है अच्छा बताए थे, बहुत मतलब खुश होकर के आप लोग रिस्पॉन्स करोगे, मेरे को उम्मीद है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद।